शादी की सालगिरह की बहुत लल्लन टाप बधाई। बिट्टी ने शादी के लिए हाँ कर दी। सगाई कल ही है। अरे उठा लो फोन, आपको पता नहीं आपकी दुल्हन कोई और ले जाने वाला है। हमें आज तो झंडा गाड़ी देंगे। सपना जी हम आ रहे हैं। डॉली थी आप, प्लीज आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। बधाई। तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, फिर मैंने सोचा कहीं बिजी होगी, फिर मैंने सुमन को कॉल किया, तब उससे मुझे आज के बारे में पता चला। सॉरी डॉली, वो सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो गया कि किसी को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। और तुम तो देख रही हो, सब कुछ फैमिली के बीच में ही हो गया। कोई सफाई की जरूरत नहीं है, इधर आओ। अभिषेक जी, ये डॉली है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे दीदी एक फोटो हो जाए, प्लीज आप आइए यहाँ पे। वैसे बिट्टी, मुझे तुमसे एक काम भी था। हाँ बताओ ना। मुझे तुम्हारे गार्डन से थोड़े से सूरजमुखी के फूल चाहिए थे। वो घर पे गेस्ट आ रहे हैं ना, उसी की डेकोरेशन के लिए। अरे इसमें इतनी पूछने वाली बात क्या है, जाओ ले जाओ। आप सुमन, डॉली को ऊपर ले जाओ। अरे नहीं सुमन, रहने दो, तुम्हें यहाँ काम होगा, मैं खुद जाके ले लेती हूँ। आती हूँ। हाँ क्या हुआ डॉली, तुम यहाँ क्यों आई और हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखो डॉली, जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी हमने तुम्हें एक अच्छी कीमत दी है। वीरेंद्र भैया, पूरे साल एग्जाम में मेहनत और पढ़ाई वो करती थी, मैं सिर्फ उससे नोट्स लेकर एग्जाम दिया करती थी। लेकिन फिर उसी मददगार और मेरा ख्याल रखने वाली दोस्त की
तबाही का मैं कारण बन गई, सिर्फ चंद पैसों के लिए। मुझे नहीं पता आपने उसको कॉलेज से निकलवाने की साजिश क्यों की, लेकिन उस साजिश में शामिल होकर मैं अपना सुख चैन खो चुकी हूँ, अपनी नजरों में गिर गई हूँ। देखो डॉली, जो कुछ भी हो गया है सो हो गया। अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। और तुम जानती हो ना, अगर किसी को कुछ पता लग गया तो क्या होगा। तुम एक काम करो, तुम ये थोड़े पैसे और नहीं भैया, मैं ये सब और पैसे लेने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि बिट्टी को कॉलेज से निकलवाने की साजिश में शामिल होकर मैंने गलती की, पर अब अगर इस बारे में लोगों को बताया तो मैं दूसरी गलती करूँगी। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। पैसे तुम्हें चाहिए नहीं, किसी से तुम्हें कुछ कहना नहीं, तो फिर तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? भैया, ये वो पैसे हैं जो आपने बिट्टी को कॉलेज से निकलवाने की साजिश के लिए मुझे दिए थे। मैं ये नहीं रख सकती। देखो पवित्रा, वो आपकी सोच हमेशा से नेगेटिव और हरकतें छोटी रही हैं, ओछी रही हैं, मगर हम हर बार ये सोचकर नजरअंदाज करते रहे कि है तो अपना पति, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आज तो आपने हद ही पार कर दी। आपने अपनी ही बहन को उसके कॉलेज से निकलवाने का षड्यंत्र किया। उस दिन डाइनिंग टेबल पर तो आप सबके सामने बिट्टी के सबसे बड़े हिमायती बन रहे थे, और आज ये सब। छी, लानत है। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता कि आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पवित्रा मेरी बात सुन। बस, बहुत हो गया। ये बात बिट्टी को पता चलनी चाहिए। पवित्रा, पवित्रा बिट्टी की सगाई चल रही। पवित्रा मेरी बात सुन। अरे डॉली, कहाँ जा रही हो? वो घर से अभी कॉल आया है, कुछ अर्जेंट है, अभी जा रही हूँ, फिर आती हूँ। पर तुमने तो फूल लिया ही नहीं। वो ले लिए बैग में। पवित्रा, पवित्रा एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है कमरे में चलकर कहो। यहाँ पे लड़के वाले हैं, मिट्टी की सगाई टूट सकती है, प्लीज। आइए ना, वो खाने का इंतजाम करो। आइए आप। अबे सिकंदर, कुछ पता चला काम आई भैया का? ना, अपने हर काम वाले अड्डे पर देख लिया और चाय वाली चट्टी पर ही पता करवा लिए, जहाँ आप लोग हमेशा बैठा कर। तो भैया का कुछ पता नहीं। भैया आप क्या बताएं, बहुत दिमाग परेशान हमारा इसी में, क्या करें। फिर कहाँ अंतर ध्यान हो गए? क्या हुआ, क्या कोनो बात है? क्या बहुत जरूरी रहा, हम बहुत कोशिश करें भैया से बात करने के लिए, लेकिन वो तो अपने में ही व्यस्त है। सुबह बिना बताए पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। तब से फोन मिला रहे हैं, फोन ही बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है? अरे भैया, ये तो बहुत टेंशन वाली बात है यार। काहे से कि माही भैया का फोन कबो बंद नहीं आवत। हमारी बात समझने की कोशिश करो।
हमने जो कुछ भी किया है बिट्टी की भलाई के लिए किया है, उसके अच्छे के लिए किया है। जरा सोचो, अभिषेक से बेहतर लड़का बिट्टी को मिल सकता है? हाँ? नहीं ना। वो हर तरह से, हर लिहाज से बिट्टी के लिए अच्छा है। और बिट्टी को देखो, उसके सर पे तो बीएड करने का, टीचर बनने का भूत सवार था। तो हम क्या करते अगर अभिषेक इतने समय तक इंतजार नहीं करता तो, और ये रिश्ता टूट जाता तो? देखो पवित्रा, हमने जो कुछ भी किया है इस रिश्ते को बनाने के लिए किया है, बिट्टी की शादी के लिए किया है। बिट्टी की शादी आप अकेले तय कर लेंगे? कमाल है, इसमें घर वालों या बिट्टी की मर्जी नहीं होगी? तो है ना सबकी मर्जी शामिल इस रिश्ते में। हाँ ठीक है कि इस रिश्ते की पहल हमने की है, लेकिन उसके बाद घर वालों ने, बिट्टी ने, सबने सहमति दी है इस रिश्ते को। कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जबरदस्ती ये सगाई हो रही है। बिट्टी की सहमति इसलिए है क्योंकि आपने षड्यंत्र करके अभिषेक को एक अलग रूप में प्रेजेंट किया है। अब तुम बाल की खाल निकाल रही हो पवित्र। अभिषेक एक बहुत ही अच्छा लड़का है और इस बात में कोई शक नहीं है। और ये बिट्टी के कॉलेज से निकाले जाने को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बस 1 साल तो जाया हुआ है उसका, अगले साल फिर से इम्तिहान दे देगी। लेकिन अगर ये लड़का हाथ से निकल गया तो बिट्टी की जिंदगी खराब हो सकती है। आप अपने गलत कामों को सही साबित करने के लिए ये सब दलील दे रहे हैं। बस जो होवे का रहा होए गया। सही गलत की बहस में पड़ के भविष्य नहीं बिगाड़ना है, समझी? जब तक सांस है तब तक आस है। और देखो पवित्रा, कुछ बातें ऐसी होते हैं जो भगवान के सिवाय कोनो और ना जाने, उही में सबकी भलाई छुपी होती है। यहाँ जो भी बात हुई है वो घर के कोनो के कान में ना पड़ी चाहिए, वरना घर की सुख शांति को ग्रहण लग जाएगा, रिश्ता नाता में दरार पड़ जाएगा। तुम घर की बहू हो, तुमसे समझदारी की उम्मीद है। चंद्रा की बात अलग है, वो तो अल्लड़ है, उससे तो गलती होती रहती है। ये घर की सुख शांति, रिश्ता नाता बचा रहे, सब अब तुम पर है। यहाँ जो भी बात सुनी हो ना, वो को अपने कलेजा में दफन कर लो हमेशा के लिए। तुम घर की बहू हो, बहू होने का धर्म निभाओ। घर की एकता बनाए रखने के लिए एकता तो करे पड़त है। हेलो। हेलो बिट्टी जी, कहाँ थी आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ। सॉरी, वो हमने फोन नहीं देखा था। कहिए, क्यों फोन कर रहे थे? ऐसे ही, कुछ खास नहीं। वो आपसे बात करने का मन कर रहा था। वो क्या है ना कि आज मंगेतर होने का पहला दिन है तो। अरे हाँ, मैं भूल ही गया, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? आज जब हमारी सगाई की रस्म चल रही थी तब आपके घर में एक लड़का आया था। कौन था वो? लड़का? कौन लड़का? कोई भी तो लड़का नहीं आया था। वो तो हमारी फ्रेंड डॉली आई थी। हाँ हाँ, डॉली जी से तो मैं मिला था। मैं लड़की की बात कर रहा हूँ। वो घर के अंदर नहीं आया था, दरवाजे पे ही खड़ा था। अरे ये तो हमें पता ही नहीं है, हमने तो किसी लड़के को नहीं देखा। बिट्टी जी, मैं सच कह रहा हूँ, वो फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आया था, जिसे उसने जमीन पे रखा और वापस चला गया। अजीब बात है, कोई फूलों का गुलदस्ता जमीन पर छोड़कर क्यों जाएगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। मुझे लगा कि आपका कोई पहचान वाला होगा। पहचान वाला होता तो हमसे मिलता नहीं।
फूल लेकर अगर आपसे मिलता तो आप मिल लेती? हाँ, कोई पहचान वाले से मिलने में क्या परेशानी है? परेशानी तो कुछ नहीं है। खैर छोड़िए, आप ये सोचिए कि वो था कौन। हमें सच में नहीं पता कि ऐसा कोई लड़का आया था, और अगर आया था तो कौन हो सकता है? डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय बाद डायल करें। ठीक है, चलिए कल बात करते हैं, बहुत लेट हो गया। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। माफ कीजिएगा, तकलीफ दी है आपको। हम बस वो पूछने आए थे कि माही भैया है कहाँ यहाँ? माही? माही यहाँ क्यों आएंगे, और वो भी इतनी रात को? वो कह लिए कि उनका बाइक खड़ा है ना इधर, और वो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो उन्हें फोन कर लो। यही तो प्रॉब्लम है, फोन बंद आ रहा है। तुम्हारे माही भैया है ही अजीब, अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। अब देखो, बाइक यहाँ खड़ी कर दी और मोहल्ले में कहीं घूम रहे। हमें लगता है मोहल्ले में कहीं होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। कहाँ करें अब, आप परेशान मत होइए, हम देखते हैं कहाँ है। और सुनो, तुम्हारे माही भैया मिल जाए ना तो उन्हें कहना है सब हरकतें करना बंद करे। सब परेशान होते हैं, अब देखो तुम कितने परेशान हो रहे हो। परेशानी कितनी है ये तो तय पूछो मत सपना जी। परेशानी बढ़कर नाक तक आएगा ये, और ये सुनामी यहाँ से उठी है जो माही भैया को जगह जगह ढूंढना पड़ रहा है। माँ जी, माँ जी। क्या बात है बहू? माही जी अभी तक घर नहीं आए हैं। देर तो हो ही रही है। फंस गया होगा किसी काम से, या तो सिविल लाइन से आगे चला गया होगा, अपने दोस्तों के साथ हंसा ठट्टी कर रहा होगा। नहीं नहीं, माही इतनी देर नहीं लगाता घर आने में, और अगर देर हो भी रही हो तो फोन करके बता देता है। ए भगत! जी मालिक। अरे एसएमएस कहाँ है? बुला के लाओ उसे। जी। बाबूजी, एसएमएस यहाँ नहीं है। कहाँ है? एसएमएस और सिकंदर दोनों माही जी को सुबह से जगह जगह ढूंढ रहे हैं, और हमें तो एसएमएस का ही फोन आया था, उसी ने हमें बताया कि माही जी कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, और सुबह से माही जी का फोन भी बंद है। माही सुबह से घर से गायब है, उसका फोन बंद है, और ये बात एसएमएस अभी बता रहा है हमको। उसका फोन अभी भी बंद आ रहा है। काशी कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आए हैं बाबूजी। लेकिन कहाँ गया? हमें नहीं पता। तो फिर क्या पता है तुमको? अरे घर की बड़ी बहू हो, देवर सुबह से गायब है, पति भी घर में नहीं है, और तुमको कुछ पता नहीं है। काशी इसको बताएगा तब पता चलेगा ना। और इसको क्या, काशी किसी को कुछ नहीं बताता, कब आता है कब जाता है किसी को कुछ नहीं पता होता। वो तो बस अपनी मर्जी का मालिक है, और क्या। अरे बाबूजी, परेशान मत होइए, हो सकता है काशी भैया के साथ ही माही हूँ,
और अगर माही का फोन नहीं लग रहा है तो एक बार आप काशी भैया को फोन ट्राई कर लीजिए। फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये? एक मिनट, SMS को लगाता हूँ। माही भैया जरूर यहाँ आए होंगे और सपना जी का सगाई होते हुए देख लिया होगा, तभी बाइक यहाँ खड़ी है। हे बजरंगबली, संभाल लियो, ये हमारे माही भैया बहुत बड़े पगलेट है। उनका बकलोली का ठिकाना है। जौन सदमा लगा है, कहूँ उनका चक्कर में वो कुछ कर ले। काश हम आपको बता पाते सपना जी कि हमारा सपना आप ही थी जो अब टूट गया।